हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया था 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था। थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी दी थी कि माइक्रो कंट्रोलर वर्क कैसे करता है। देन माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच का हमने डिफरेंस भी देखा था। और माइक्रो कंट्रोलर का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी हमने लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। और कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज और कुछ एप्लीकेशंस हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ उसी आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ माइक्रो कंट्रोलर की फैमिलीज के बारे में, यानी कि हम लोग एमसीएस यानी माइक्रो कंट्रोलर 51 यानी 8051 की कुछ फैमिली के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए एम जीरो सॉरी 8051 सीरीज में आपकी कुछ फैमिलीज हैं, जैसे 8051 की फैमिली है आपकी और 8052 की फैमिली है। लेकिन मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, 8051 की फैमिली के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए, 8051 की फैमिली को अगर हम आगे क्लासीफाई करें तो उसमें कैसे डिवाइड होगा, क्लासिक का, एक्सटेंडेड का और एक फिलिप्स की 8051 है कंट्रोलर। ओके, तो क्लासिक में क्या आता है आपका, 8 बिट डेटा बस होती है, 16 बिट एड्रेस बस होता है, 64 केबी की रोम होती है, एक्सटर्नल जो हम कनेक्ट एक्सटर्नल होती है वो 64 केबी की एक्सटर्नल डेटा होता है, टाइमर होता है T0 T1, सिंक्रोनस सीरियल इंटरनल रोम 4 केबी की होती है, रैम 128 बाइट की होती है और दो एक्सटर्नल इंटरप्ट हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें 8051 की, तो उसमें क्या आता है कि 128 किलोबाइट का डेटा होता है जो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं 16 एमबी तक। और रोम जो होती है वो भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं 16 एमबी तक। ठीक है, जो हमारी रोम पहले 64 केबी थी वो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं 16 एमबी तक। और जो हमारा डेटा था, यानी जो पहले हमारा डेटा था, ठीक है, जो हमारा 128 बाई की रैम थी, वो भी हम लोग उसे एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 256 बाइट तक, यानी इंटरनल रैम हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग 8051 की एक्सटेंडेड फैमिली हम लोग आगे यूज करते हैं। ओके, और एक फिलिप्स की भी 8051 एमएक्स थी, जिसमें हम लोग यूनिफाइड 64 बिट का हमारा प्रोग्राम या डेटा या फिर इंटरनल या फिर एक्सटर्नल 8 एमबी तक की रोम थी, प्लस 8 एमबी तक की हमारी कांस्टेंट रोम थी, जो हमारी 16 बिट कॉन्फ़िगरेबल स्टैक पॉइंटर था, जो हमारा था 768 बाइट तक का रैम। ओके, तो ये कुछ हमारी फैमिलीज़ थी 8051 की। उसके अलावा इंटेल की हमारी है 80251 इंटेल या फिर एटमेल की हमारी, जिसके वेरिएंट है 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। इन 3 वेरिएंट में अवेलेबल है हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर। ओके, और अगर हम लोग 8052 की फैमिली की बात करें, तो 8052 फैमिली क्या है, उसमें क्या होता है, 8051 आता है विद द 256 बाइट इंटरनल रैम, पल्स टाइमर होता है उसका T2। ओके, तो ये थी 8052 की फैमिली। अब कुछ हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं 8051 की फैमिली का। तो इंटेल ने सबसे पहला हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8051 इंट्रोड्यूस किया इन 1981, जिसमें हमारी 128 बाइट की रैम थी, 4 केबी तक ऑन चिप हमारी रोम थी, 2 टाइमर थे जिसमें एक सीरियल पोर्ट था और 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट थे चिप के ऊपर। ओके, और 8051 जो 8 बिट आपका बूलियन प्रोसेसर है, वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, वो आपका 8 बिट डेटा पर 8 बिट डेटा एट अ टाइम, यानी एक टाइम पे 8 बिट तक डेटा आपका इंडिकेट कर सकता है। ओके, तो 8051 है वो पॉपुलर होता गया। जब हमारे इंटेल ने हमारे पहली बार बनाया, तो हमारा 8051 थोड़ा पॉपुलर होता गया। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आने लगे, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, उसकी ऑन चिप हमारी जो रोम है उसके अकॉर्डिंग, रैम के अकॉर्डिंग, तो वेरियस हमारे आगे जाके हम लोगों को उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्जन देखने को मिले। लेकिन जो ये वर्जन है ऑल, उसका ओरिजिनल वर्जन तो हमारा 8051 ही है। ओके, तो 8052 और 8031 ये सब क्या है, 8051 की फैमिली मेंबर्स है। ओके, जैसे आपका 8052 अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें, तो वो क्या करता है, इट सपोर्ट्स ऑल द स्टैंडर्ड फीचर ऑफ 8051, मतलब जो चीज़ हम लोग 8051 में कर सकते हैं वो 8052 में कर ही सकते हैं। लेकिन वो 8052 अलग कैसे पड़ रहा है? क्योंकि उसमें क्या है,
एक्स्ट्रा 128 बाइट की रैम दे रखी है आपको और एक एक्स्ट्रा टाइमर भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। ओके, और इसके अलावा क्या है, 8052 है वो, उसके पास 3 टाइमर है, 256 बाइट की इंटरनल रैम हो जाती है और 8 केबी तक का ऑन चिप आपकी रोम भी आपको अवेलेबल हो सकती है 8052 माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 8031 माइक्रो कंट्रोलर क्या है कि वो हमारा रोमलेस 8051 है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, यानी इसमें रोम नहीं होती, जो हमारी ऑन चिप रोम होती है वो नहीं होती है। यानी क्या होता है कि इसमें 0 केबी तक ऑन चिप रोम, यानी कुछ भी रोम नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, 8031 में हमें एक्स्ट्रा रोम हमें ऐड करनी पड़ती है। तो जो एक्स्ट्रा रोम है वो प्रोग्राम रिक्वायर का रोम एंटर करने के लिए हमें क्या है, एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग चाहिए, ताकि उससे क्या हो, 8031 उसे फैच करे और उसे एग्जीक्यूट करे। ओके, और मेनली क्या होता है कि रोम जो होती है वो 8031 में कितने लार्ज तक की अटैच हो सकती है, 64 केबी तक की मैक्सिमम। मैक्सिमम ऑफ 64 केबी तक की ही रोम उसे अटैच कर सकते हैं, उसके ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते। ओके, और 8031 का जो है वो 2 पोर्ट्स हमारे लूज़ कर जाती है, अगर हम लोग एक्स्ट्रा मेमोरी इसमें ऐड करते हैं तो। ठीक है, और भी हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के और भी फैमिलीज़ हैं, जो हमें मेनली क्या होता है कि 805 का क्या होता है कि पोर्ट नंबर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं डिफरेंट मेमोरी टाइप के, जैसे आपका यूवीपी रोम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गई, एनवी रैम हो गई। तो ये सब क्या है, आपके डिफरेंट मेमोरी टाइप्स हैं जो अवेलेबल होते हैं जनरली आपके 8051 में। तो उसमें क्या होता है कि यूवीपी रोम जो वर्जन है हमारा, रोम का वर्जन है, वो हमारा 8051 का वर्जन है। यानी हम लोग 8051 के वर्जन में यूवी ईपी रोम हम लोग यूज करते हैं, जो कहलाती है 8751। ओके, आगे जाके वो 8751 कहलाने लगी। ऐसा, जैसे हम लोग फ्लैश रोम अगर वर्जन यूज कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो मार्केट होती है एटमेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। यानी अगर फ्लैश रोम अगर हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में यूज करते हैं तो वो एटमेल कॉर्पोरेशन ने बनाई है, और डेल एस सेमीकंडक्टर भी। ओके, तो एटमेल क्या है आपका, फ्लैश मेमोरी यूज कर सकता है 8051 में। तो ताकि क्या है, एटमेल फ्लैश 8051 क्या कहलाती है, 89C51। सिंपल एटमेल कॉर्पोरेशन का 89C51, मतलब रोम का जो है वो फ्लैश वर्जन यूज कर रही है एटमेल कंपनी, और जो डेलएक्स कम सेमीकंडक्टर कंपनी है वो इस माइक्रो कंट्रोलर को क्या कहती है, DS89C4X0। इसके अलावा अगर एनवी रैम वर्जन मैन्युफैक्चरर के द्वारा यूज होता है तो वो डेलएक्स सेमीकंडक्टर उसे यूज करती है और उसे क्या कहती है, DS5000। ओके, इसके अलावा 8751 माइक्रो कंट्रोलर भी है, तो उसमें क्या होता है आपका, 4 केबी तक ऑन चिप यूवी ईपीरोम यूज होता है। ये चिप हमारे यूज होती है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, जहाँ पे पीरोम क्या है, बर्नर है, और यूवी ईपीरोम क्या है, यूवी ईपीरोम में आपको इरेजर की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम में आपको मिटाना है तो आप लोग को यूवी ईपीरोम की जरूरत पड़ती है। यूवी ईपीरोम क्या करती है, आपका उसको रिक्वायर होता है अप्रोक्सी 20 मिनट्स टू इरेज दी 8751 माइक्रो कंट्रोलर बिफोर इट कैन बी रीप्रोग्राम। यानी उसे यूवी ईपीरोम को क्या है, 20 मिनट चाहिए मिनिमम आपको इरेज करने के लिए, जो भी आपने 8751 माइक्रो कंट्रोलर में जो भी आपका प्रोग्राम लिखा है उसे इरेज करने के लिए, उसके बाद ही आप उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे डेलएस सेमीकंडक्टर भी थी, DS89CX C4X0। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पीरोम बर्नर को एलिमिनेट करने के लिए डैमेज डेलएस सेमीकंडक्टर ने क्या किया, नई नई माइक्रो कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था DS89C4X0। तो उसमें क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट थ्रू हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ओके, और आईबीएम पीसी थ्रू हम लोग उसे प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ऑन चिप रोम होती है वो आपकी फ्लैश रोम यूज होती है। ओके,
और जैसे देखिए यहाँ पे DS89C4X0, तो यहाँ पे X का मतलब क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मतलब 4X0 है, इसका मतलब 420, 430, 440, 450 ये इसके वर्जन्स है जो सपोर्ट करती है ऑन चिप लोडर को। और ये चिप लोडर किससे सपोर्ट करता है, प्रोग्राम को, जो हमने ऑन चिप फ्लैश रोम में हमने एंटर किया है विद द हेल्प ऑफ सीरियल कॉम यानी सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट या फिर आप लोग आईबीएमपी से। ओके, तो उसके थ्रू अगर हमने जो भी प्रोग्राम फीड किया है तो वो हमें एक्सेस करने को मिल सकती है। तो ये जो इन सिस्टम प्रोग्राम है लोडिंग का, जो हमारा ये जो माइक्रो कंट्रोलर है थ्रू द सीरियल पोर्ट, ये हमारा एक आइडियल होम डेवलपमेंट सिस्टम यानी आइडियल, बहुत ही इजीली हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा अगर हम लोग अगर फ्लैश रोम के अलावा एनवीरैम अगर वर्जन यूज करते हैं 8051 में, तो वो अगर तो क्या कहलाती है, वो DS5000 जो डेलस सेमीकंडक्टर के में मैन्युफैक्चर की गई है, इसीलिए उसे हम लोग DS5000 कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बाइट होता है वो मॉडिफाई किया जाता है एट अ टाइम, और एनवीरैम क्या है, सपोर्ट करता है लोडर को। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट है जो डेलस सेमीकंडक्टर ने बनाई है, जैसे ये नंबर्स हैं इसके। ओके, उसमें रोम कितनी है, रैम कितनी है, कितने इनपुट आउटपुट पिन है, कितने टाइमर्स हैं, कितने इंटरप्ट अवेलेबल हैं, और वीसीसी में हमें कितना वोल्टेज देना पड़ेगा यानी कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रही है, तो उसके बारे में पूरा लिस्ट है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर बनाया गया है डेलस के द्वारा। ओके, देन उसके अलावा एटमेल कॉर्पोरेशन ने भी कुछ बनाया है, कुछ 8051 के माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके कुछ वर्जन्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है पूरा। ओके, तो यहाँ पे कुछ ओटीपी वर्जन्स हैं यानी वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन्स अवेलेबल हैं जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्लैश और एनवी रैम वर्जन, यानी आप रोम जो आप यूज करते हैं उसमें फ्लैश रोम भी यूज कर सकते हैं या फिर एनवी रैम भी आप लोग वर्जन उसमें यूज कर सकते हैं, ताकि वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्जन हम लोग बना सके 8051 का। जब भी ये आपका ओटीपी वर्जन डिजाइन या फाइनलाइज किया जाता है, तो उसका क्या है, एक मास प्रोडक्शन में उसका यूज होता है, मास प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और उसकी प्राइस क्या है, पर यूनिट की कम रखी जाती है, ताकि क्या है, ओटीपी वर्जन आपका काम आ सके। ओटीपी वर्जन में क्या होता है कि कुछ फिक्स फंक्शन आपको सालों तक करना है, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ओटीपी आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से कुछ फिलिप्स की फैमिली भी है जो 8051 यूज करके बनाई है। तो इसमें क्या है, आपका एक्स्ट्रा क्या है, ए टू डी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट, और बोथ यानी वन टाइम ऑपरेट प्रोग्रामेबल और फ्लैश, ये दोनों टाइप का वर्जन इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो फिलिप्स का जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका थोड़ा बेटर है। अब कुछ फीचर्स हैं 8051 में, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जैसे आपका 8 बिट का सीपीयू ऑप्टिमाइज हो रहा है कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए, 16 बिट की एड्रेस बस है आपके पास, फिर 4 किलोबाइट तक की प्रोग्राम मेमोरी है यानी रोम है, 128 बाइट तक की आपकी रैम है, 64 केबी तक प्रोग्राम एक्सटर्नल रोम या फिर आप 64 केबी एक्सटर्नल रैम भी यूज कर सकते हैं आप लोग। 32 बाई डायरेक्शनल और इंडिविजुअली एड्रेसेबल इनपुट आउटपुट लाइंस है अरेंज करी है, जो चार 8 बिट पोर्ट यानी P0 से लेके P3 यानी 4 पोर्ट में हमारे डिवाइडेड है। दो 16 बिट के टाइमर काउंटर है यहाँ पे, फुल डुप्लेक्स सीरियल डेटा ट्रांसमीटर रिसीवर है। ओके, 4 रजिस्टर बैंक अवेलेबल है, 8 बिट का प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है या फिर आप कह सकते हैं स्टैक पॉइंटर है, इंटरप्ट स्ट्रक्चर है 2 प्रायोरिटी लेवल पे उसका, ऑन चिप ऑसिलेटर है या फिर और क्लॉक सर्किट अवेलेबल है। ये सारे क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स हैं जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, उसके फीचर्स हैं। डायरेक्ट बिट और बाइट एड्रेसेबिलिटी है, यानी बाइनरी और डेसिमल एरिथमेटिक हम लोग इसमें डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं। साइन ओवरफ्लो डिटेक्शन है और पैरिटी कंप्यूटेशन भी अवेलेबल है।
और इसके अलावा क्या है, इंटीग्रेटेड बुलियन प्रोसेसर फॉर कंट्रोल ऑफ एप्लीकेशंस, और 17वां क्या है, फुल डेप्थ स्टैक फॉर सबरूटीन रिटर्न लिंकेज एंड डेटा स्टोरेज अवेलेबल है। तो ये सारे फीचर्स थे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के, जो हमें ध्यान रखना है, जो हमारा बहुत ही आगे काम आने वाला है। इसके अलावा इंटेल की कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स है। जो इंटेल का माइक्रो कंट्रोलर है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे डिजाइंड है। ओके, यानी इसमें क्या होता है, एक सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर होती है जो हमारे डेवलप करी गई इंटेल के द्वारा 1980 में, और यूज किया गया उसे एम्बेडेड सिस्टम में। ओके, तो क्या है, एक तरीके से मोस्ट पॉपुलर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, जो हमारा एड्रेस कर सकता है 120 किलोबाइट तक का एक्सटर्नल मेमोरी, और बेसिक इंस्ट्रक्शन है एट अ टाइम ऑफ 1 माइक्रो सेकंड, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 12 माइक्रो हर्ट्ज तक। ओके, तो इस तरीके से कुछ इंटेल के हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल हैं, जो एनमोस टेक्नोलॉजी और सीमोस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। यानी उसके यूज करके हम लोग उसने उसका यूज करके इंटेल ने माइक्रो कंट्रोलर को बनाया है। अदर भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे आपका एटमेल हो गया, इन्फिनियन टेक्नोलॉजी हो गया, मैक्सिम यानी मैक्सिम हो गया, ठीक है, एनएक्सपी हो गया, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो ये सब क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर ही बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो 8051 की माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली है वो हमने आज के लेक्चर में पूरी कंप्लीट कर ली है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर, ब्लॉक डायग्राम, और उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, और जो अंदर के जो भी पार्ट्स हैं, एएलयू हो गया, ऑसिलेटर हो गया, क्लॉक सर्किट हो गया, ओके, तो और प्रोग्राम काउंटर, डेटा पॉइंटर, एक्यूमुलेटर हो गया, तो ये सब